आपको? आज नगर पालिक निगम भिलाई की स्थिति ये हो गई है कि गाड़ियों में डलवाने के लिए डीजल नहीं है, ट्रैक्टर टैंकर में डलवाने के लिए डीजल नहीं है, प्लेसमेंट कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए पेमेंट नहीं है, नियमित कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए पेमेंट नहीं है। नगर निगम का महापौर जिसका कोई अंकुश नहीं है, वो अंकुश लगा नहीं पा रहे हैं, नगर निगम को चला नहीं पा रहा है, उनको सेक्टर 5 के सिवा कहीं से कोई मतलब नहीं। ऐसे महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कमा कितना रहे हो? आज क्या है कार्यशैली? अब क्या है? आप नगर निगम चलाने में फेल हो। है तो इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए राज्य सरकार कुछ पहल करेगी। अगर भ्रष्टाचार है तो उसको उजागर करने के लिए, दोषियों को पकड़ने के लिए। स्क्रीन पे जिस व्यक्ति को आप अच्छे कपड़ों में बैठकर भिलाई के साईं मंदिर के सामने भीख मांगते हुए देख रहे हैं, ये और कोई नहीं है, ये है भिलाई के कद्दावर पार्षद संतोष मौर्य। कई बार इनको आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, ये मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं, पर आज ये बैठे हुए हैं अपने वार्ड के साईं मंदिर के सामने भीख मांगने के लिए, और लगता है कुछ पैसे भी इनके पास जमा हो गए हैं। विषय जो है, जो हमारे बात सामने आ रही है, विषय ऐसा है कि ये भिलाई नगर निगम, जो कि एक समय में बहुत माना हुआ और आर्थिक रूप से समृद्ध निगम माना जाता था, उसकी आर्थिक स्थिति को बता रहे हैं, उसको इंगित कर रहे हैं, उसके ऊपर चोट कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। कारण ये है कि अब निगम के पास पैसे नहीं है। आपको बता दूं, लगभग 150 करोड़ से ज्यादा भिलाई नगर निगम का बिजली का बिल बचा हुआ है। 2 करोड़ से ऊपर का भिलाई नगर निगम डीजल का पैसा नहीं पटा पाया है, और अब निगम की गाड़ियां ठहर गई है। कुछ दिन पहले की स्थिति तो ये थी कि शव वाहन भी नहीं चल पा रहे थे। बहुत मिन्नत करने के बाद पेट्रोल पंप ने माना है, और अब कम से कम शव वाहनों को पैसे दिए जा रहे हैं। ठेकेदारों के 20 करोड़ बकाया है। इसके अलावा कर्मचारियों को पेमेंट भी टाइम पर नहीं हो पा रही है। इन्हीं सब विषयों को लेकर बैठे हुए हैं। अब इनसे जानते हैं, पार्षद महोदय से, कि आखिर कौन कौन सी बातों को लेकर ये बैठे हैं, कब तक यहाँ बैठेंगे। बड़ी बात तो ये है कि डबल इंजन की सरकार है, निगम में कांग्रेस की सरकार है। दे भाई, नगर निगम के नाम पे कुछ दे दे यार, नगर पालिक निगम भिलाई के नाम पे कुछ दे दो। वरिष्ठ पार्षद हैं, कद्दावर नेता भाजपा के हैं, भीख मांगनी पड़ रही है आपको? आज नगर पालिक निगम भिलाई की स्थिति ये हो गई है कि गाड़ियों में डलवाने के लिए डीजल नहीं है, ट्रैक्टर टैंकर में डलवाने के लिए डीजल नहीं है, प्लेसमेंट कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए पेमेंट नहीं है, नियमित कर्मचारियों का भुगतान करने के लिए पेमेंट नहीं है, फंड नहीं है। तो आज नगर निगम इस स्तर पे खोखला हो गया है। वार्ड में शादियां हैं, कोई पानी का टैंकर मांग रहा है, उनको पानी का टैंकर अवेलेबल नहीं करा पा रहा है। तो हमारा दुर्भाग्य है। तो आज नगर निगम को जगाना भी जरूरी है, ये सोई हुई शहर सरकार को जगाना भी जरूरी है। उसी के लिए आज साईं बाबा के मंदिर में बैठा हूँ कि कुछ फंड इकट्ठा हो जाए तो नगर निगम को उपलब्ध करूँ। कब तक बैठेंगे? आज तो प्रथम दिन है। अब आज तो मैं प्रतीकात्मक तौर पे किया हूँ देने के लिए कि जो सोए हुए महापौर जी हैं कम से कम नींद से जाग जाएं, और जो नगर पालिक निगम भिलाई की शहर सरकार है वो नींद से जागे और कुछ प्रयास करें इस व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। क्या मानते हैं पार्षद जी कि ऐसी स्थिति आई क्यों कंगाल हो गया भिलाई नगर निगम? एक समय माना जाता था कि दूसरे नंबर का निगम है ये। प्रथम नंबर आर्थिक रूप से अगर कोई नगर पालिक निगम भिलाई माना जाता था छत्तीसगढ़ गठन से पूर्व। छत्तीसगढ़ गठन होने के बाद, राजधानी रायपुर बनने के बाद रायपुर नगर निगम प्रथम स्थान पर आ गया। उसके बाद सेकंड स्थान पर भिलाई नगर निगम रहा। परंतु पिछले 4 साल से जो इस नगर पालिक निगम भिलाई में कांग्रेस की सरकार है, तो उन्होंने नगर निगम के आय बढ़ाने के क्या प्रयास किए? सबसे बड़ा दायित्व है कि आज हमारा 100 रुपये खर्चा है और हमारी आय हो रही है 50 रुपये, 60 रुपये हमारी आय है। अरे कब जब हमारी आय ही 60 रुपए है और 100 रुपए का खर्चा है, तो स्वाभाविक है कि नगर निगम कर्जे में छूटेगा। और पिछले 4 साल से महापौर जी के द्वारा लगातार बजट प्रस्तुत किया जाता है, लाभ का बजट प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आज ये जो सच है वो भिलाई की जनता देख रही है। अरे 100 वाहन को डीजल उपलब्ध नहीं करा रहे थे, लगातार दबाव बनाने के बाद 100 वाहन को अभी डीजल मिलना उपलब्ध हुआ है। आज पेट्रोल पंप वाले का 2.5 करोड़ के लगभग का बोलते हैं बताया होता है, जो नगर निगम के अधिकारियों से बात करने में पता चला। आज हमारी आय होती थी बिल्डिंग परमिशन से, कोई हमारे भवन सामुदायिक भवन है उनको किराए पे दे के हमारी आय होती थी। आज क्या है कार्यशैली? अब क्या है? आप नगर निगम चलाने में फेल हो।
आप कह रहे हो लाभ का बजट पेश किया गया, तो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है? पैसा, अरे जब आपकी आय नहीं होगी तो पैसा खाएगा कौन? आय नहीं कर पा रहे हो आप दिखा रहे हो कागज में फलाने 100 करोड़ का बजट, ढेमके 100 का बजट, करोड़ का बजट। अरे आपकी आय क्या है? आप कमा कितना रहे हो? मैं अपने घर परिवार का मुखिया हूँ, मेरे को आज मानदेय 15,000 वो मांग रहा है, तो मैं 15,000 अपने मानदेय के हिसाब से ही खर्चा करूंगा ना भाई। मैं भी तो एक वार्ड का जनप्रतिनिधि बन के बैठा हूँ, तो मैं जितनी आय होगी मैं उतना ही खर्चा करूंगा। अब उठा पटक करके सुलभ शौचालय का पेमेंट नहीं हो रहा, सुलभ शौचालय रख रखाव का नहीं हो रहा है, प्लेसमेंट कर्मचारी ठेका श्रमिक है उनका समय भुगतान है, मुक्तिधाम श्रमिकों की स्थिति आप लोगों ने देखी, आप ही के चैनल और के माध्यम से कई बार खबरें प्रकाशित हुई। आखिर शहर सरकार कर क्या रही है? तो बड़ी बात यह है कि आखिर शहर सरकार कर क्या रही है। वाकई में निगम के पास अब लकड़ी के लिए पैसा नहीं है, निगम के पास विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें की जाती है। आखिर ये पैसे सारे जा कर रहे हैं। हमारे साथ में वरिष्ठ पार्षद महेश वर्मा जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के कवर्धा जिले के प्रभारी भी हैं। तो भैया पूरा समर्थन कर रहे हैं पार्षद महोदय का? आज जिस प्रकार से अभी मुझे जानकारी लगी कि संतोष मौर्य जी सांकेतिक भिक्षा मांग रहे हैं नगर निगम में, जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल की कमी बता के गाड़ियों बाहर नहीं निकाला, लेकिन अधिकारियों की गाड़ी पूरी घूम रही शहर में, यहाँ तक कि सब्जी लेने तक के लिए अधिकारियों की गाड़ी जा रही बाजारों में। तो ये तो समझ में आता है कि नगर निगम के अधिकारी खेल रहे हैं, और नगर निगम का महापौर जिसका कोई अंकुश नहीं है, वो अंकुश लगा नहीं पा रहे हैं, नगर निगम को चला नहीं पा रहे हैं, उनको सेक्टर 5 के सिवा कहीं से कोई मतलब नहीं। ऐसे महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज एक पार्षद को भीख मांगना पड़ रहा है। तो आप भी पार्षद हैं, फिलहाल आप भी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो क्या पूरा सहयोग कर रहे हैं उनका? पार्षद साथी है, पार्षद साथी का सहयोग करना हमारा धर्म है, और हम सब इनके समर्थन में साथ रहेंगे। क्या मानते हैं, 2 साल बन गई सरकार को बने, 2 साल हो गया, राज्य सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार है, तो इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए राज्य सरकार कुछ पहल करेगी? अगर भ्रष्टाचार है तो उसको उजागर करने के लिए, दोषियों को पकड़ने के लिए कुछ कार्रवाई होगी? आज देख रहे होंगे शहर में डामरीकरण की जाल बिछ रही है। हमारे क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद और राज्य सरकार की ही देन है कि रोड, नाली, पानी, बिजली हो रही है, लेकिन मूलभूत सुविधा देने की जवाबदारी नगर निगम की, शहर की कांग्रेस सरकार की है, महापौर की है। उनको मूलभूत सुविधा दिलाना चाहिए शहर की जनता को, लेकिन वो देने में महापौर नीरज पाल जी अक्षम है, इसलिए उनको नियमतः इस्तीफा दे देना चाहिए। तो कहना ये है कि राज्य सरकार तो अपनी तरफ से जितना हो सके उतना प्रयास कर रही है, विकास कार्य भी कर रही है, पर जो मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं जिसे महापौर को करना चाहिए, उन सब कामों में वो असक्षम है। फिलहाल अब ये पार्षद महोदय यहाँ बैठे हैं, वैसे तो ये सांकेतिक भिक्षाटन कर रहे हैं, सांकेतिक रूप से भीख मांग रहे हैं, पर एक बड़ा विषय है, बड़ा संदेश है, बड़ा कटाक्ष है निगम के ऊपर, निगम की शैली के ऊपर, महापौर के ऊपर। एक पार्षद बैठा है भीख मांगने के लिए, शर्म की बात है। पर आखिर इस करने से, ऐसा करने से क्या होगा? क्या निगम के अधिकारी जागेंगे? क्या महापौर संज्ञान लेंगे और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे? ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि अब समय बचा नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद। वीडियो बनाना भतीजे।